Good morning, student. Today I am going to explain class 8 subject social study history chapter 4 part first. The name of chapter colonialism and tribal society. स्टूडेंट मैं आप लोगों को इसके पहले भी पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ कि जो अपना इंडिया था उसमें देखें तो जो कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड में जो ट्राइबल पीपुल थे उनका भी जो है एक अद्वितीय योगदान था। जैसे कि अपने भारत में कई जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं, संथाल है, भोटिया है और इसके अलावा जो है गोंड है। ये कई जनजातियां पाई जाती हैं भारत के अलग अलग हिस्से में। तो वो कहीं ना कहीं भारत के या इंडिया के कॉलोनियल पीरियड में जो रिवोल्ट हुआ या जो इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसमें पार्टिसिपेट करते थे। अब ये ट्राइबल है क्या, मैं उसको बता देना चाहता हूँ। तो ट्राइब को देखें तो ट्राइब डिफिनेशन ट्राइब का अगर देखें तो ए ट्राइब कैन बी डिफाइंड एज पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रेस inhabiting a specific region of the country using same language and practicing same culture and religion। एक विशेष जाति या एक विशेष व्यक्ति का समूह होता है जो कि एक समान रूप से एक विशेष जगह रहते हैं और एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और उस कंट्री में रह करके एक समान रूप से जो भाषा का प्रयोग करते हैं और समान रूप से जो उनकी सभ्यता संस्कृति है उसका और जो धर्म है उसका पालन करते हैं। एक विशेष रूप से एक विशेष समूह में एक विशेष क्षेत्र में उन्हीं को जो है ट्राइब कहा जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया का एग्जाम्पल लें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कई जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे थारू, गोंड, भील, कोल, नागा। इसके अलावा देखें तो गारो, खासी, जैंतिया, कई प्रकार की जनजातियां जो है पाई जाती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आज भी जनजातियां पाई जाती हैं और वो जो वहाँ के फॉरेस्ट है या वहाँ की जो चीज़ें उन पर डिपेंड हैं, नेचुरल जो वस्तुएं हैं, रिसोर्सेस हैं, उन्हीं पर वो डिपेंड हैं आज भी। तो इसमें देखा जाए तो वो एक तरीके से इंडिया में आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं। इंडिया में इन्हें आदिवासी कहा जाता है और ये आदिवासी एक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये शब्द उनके लिए आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। और इस तरह देखें तो ये एक विशेष क्षेत्र के इंडिजिनियस पीपल होते हैं जो कि वहाँ निवास करते हैं और इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है या कहने की सोसाइटी में इनकी इकोनॉमी जो है बहुत लो होती है और इन्हें जो है ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो इन्हें बैकवर्ड कहा जाता है। मतलब ये क्या है कि कहीं न कहीं पिछड़े लोग हैं, अपने देश में पिछड़े लोग हैं जिनका जो है बहुत विकास नहीं हो पाया है। वो इलिटरेट पर्सन होते हैं, अशिक्षित व्यक्ति होते हैं और उनकी जो परंपरा होती है एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति से अलग ही परंपरा होती है। उनका जो एक समूह होता है निवास का, वो कहने की एक तरीके से नेचर पर डिपेंड होते थे। जैसे ये होता है कि ये हमारा जो सभ्यता संस्कृति विकसित हुआ है, हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे, उसका एक प्रीवियस जो है ग्लिम्पस है, एक झलक देखने को मिलता है। तो ये है
इसके बाद उसी में बताया है कि एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो है एक प्रकार का ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस का ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड लाइफ स्टाइल इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। कहा है कि यह साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल लाइफ स्टाइल का स्टडी करता है, और इसी स्टडी को जो है एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है, एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह हम देखें तो एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया जाता है, उनके द्वारा उनका जो कल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, उनके द्वारा जो लाइफ स्टाइल जिया जाता है, जो उनके जीने का तरीका है, उस पर ये जो है स्टडी किया जाता है। तो इस तरह आप देखें तो वो क्या होते हैं, ये एक आइसोलेट लाइफ जीते हैं, वो सोसाइटी में बहुत बड़े बस्तियों को बना करके और एक अच्छी गैदरिंग करके नहीं रहते हैं, बल्कि क्या है, अगर कोई बस्ती है तो उससे सुदूर एक एकाकी जीवन जीने वाले होते हैं, शांत प्रिय होते हैं, एकाकी जीवन जीते हैं। और इस तरह जो है देखें तो ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंटल पार्ट में, इंडिया के सब कॉन्टिनेंटल पार्ट में ज़्यादा ये पाए जाते हैं, इंडिया के सब कॉन्टिनेंटल पार्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनका प्रमाण इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान भी इनका प्रमाण मिलता है कि ट्राइबल पीपल हुआ करते थे भारत में। इसके अलावा महाभारत में, रामायण में भी ट्राइबल पीपल का कहीं न कहीं जो है जिक्र हुआ है। लेकिन देखें तो ये डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी से बिलोंग करने वाले होते हैं, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटी से बिलोंग करने वाले होते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, ये अगर ट्रेडिशनली इंडिया को देखें, भारत के कल्चर को, जिसमें वैराइटीज ऑफ कल्चर लैंग्वेजेस को जो है फॉलो किया जाता है, तो उसमें हम देखें तो ये जो है जो ट्राइबल पीपुल है वो भारत के कल्चर के अकॉर्डिंग एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, भारत के सभ्यता संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। और इस तरह देखें तो वो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम जो है सब कॉन्टिनेंटल पार्ट में पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले ट्राइब जो है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि थारू, भोटिया जो है, इसके अलावा नागा, गारो, खासी, जयंतिया, संथाल, इसके अलावा गोंड, ये अलग अलग कई प्रकार के जो जनजाति जो पाए जाते हैं। तो वो जो है जो जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के अनुसार उनकी भाषा होती है, और भाषा का एक विकृत रूप बोलते हैं वो। इसके अलावा उनके रिचुअल्स जो होते हैं, वो जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनका रिचुअल्स, उनकी परंपरा, उनका जो लाइफ स्टाइल है, रहन सहन का तरीका, वो उसी धर्म के अनुसार होता है, एज लाइक हिंदू, मुस्लिम, दैट्स ऑल, इस तरह के जो है होते हैं। और इसके अलावा उनकी जो इकोनॉमी एक्टिविटी है उसमें कई वैरायटी देखने को मिलता है, कैसे, जैसे कि कुछ जो है हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं, हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं, जो कि किसी विशेष जंगली क्षेत्र में रहते हैं, उनका काम है हंटिंग और गैदरिंग करना। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ लोग जो है एक पैच को, लैंड के पैच को क्लियर करके और जला करके वहाँ जो एग्रीकल्चर करते हैं। तो फार्मिंग कुछ लोगों की एक्टिविटी है। तो कुछ लोग जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही जो है रेड होल माइनिंग किया जाता है, जो है वहाँ कोयले का खदान है, कोयले के खदान में ट्राइबल पीपुल का जो है फैमिली होता है, उनका एक अधिकार होता है कि इतना क्षेत्र जो है हमारा है, उसकी माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, खोद करके ज़मीन से जो है कोयले को निकाल करके मार्केट में बेच करके अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। तो इसी तरह का है हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग और इस तरह का जो है एक्टिविटी करके वो अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ लोग यह पशुपालन करते हैं, पशुओं को
मवेशियों को चरा करके जो है अपनी जो है एक तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो ये अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। और कॉलोनियल पीरियड के दौरान देखें तो इनको जो है कॉलोनियल पीरियड में देखें तो इनको जो है प्लंडर किया जाता था, इनको लूटा जाता था। लूटने का मतलब ये है कि जो फार्मिंग की एक्टिविटी थी इनसे कराई जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जमींदार जो हुआ करता था उसके पास खेत का जो है अधिकार हुआ करता था, वो ओनर हुआ करता था। और ये टेनेंट होल्डर की तरह जो है अपनी ज़मीन को ट्राइबल पीपल को दिया करता था। और टेनेंट होल्डर होने के कारण उन्हें जो है एग्रीकल्चर करके टैक्स पे करना पड़ता था। और ये जो ब्रिटिश हुआ करते थे जमींदार के थ्रू उनसे टैक्स लेते थे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेते थे, जिसके कारण ये हमेशा जो है वो गरीब रहा करते थे और हमेशा टैक्स पर पे करने के लिए परेशान रहते थे। तो ये है। इसके अलावा जो प्लांटेशन जब कॉलोनियल पीरियड में एक तरीके से कमर्शलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का और खेतों में इंडिगो की खेती होने लगी, इसके अलावा जो है कॉटन का खेती होने लगा, तो वहाँ क्या है इनको जो ट्राइबल पीपुल थे उनको जो है एक तरीके से बंधक बना करके उसमें जो है बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कराया जाने लगा। बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कराया जाने लगा, जिनको केवल भोजन, हाँ, पेट भर भोजन और कुछ कपड़े दे करके इनसे काम कराया जाता था। किसी भी तरीके का वेज नहीं दिया जाता था, पेमेंट नहीं दिया जाता था। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जो भी नॉलेज है इसमें प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी है उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहता हूं फिर से कि जब भी आप लोग वीडियो देखने के लिए बैठें मोबाइल लेकर के, तो आपके पास आपका अपना बुक होना चाहिए और बुक एक पेंसिल लेकर के बैठा करिए। जहां हम लोग पढ़ाते हैं जैसे उसको पढ़ते जाइए, जो उसमें आपको टेक्निकल पॉइंट मिलता है उसको अंडरलाइन करिए। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ करके जो है, या जो हेल्प स्कूल का हेल्प डेस्क बना है उसमें हेल्प के लिए उसको भेज करके या किसी तरीके से कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।